Good morning, students. How are you? Hope everyone is enjoying your days and also doing their learning with honesty. Okay, so today we are going to start our next chapter, that is chapter 9, height and distances, यानी कि application of trigonometry. Okay, in this chapter आप क्या किस पर्पस के लिए हम इस चैप्टर इसमें हम क्या लर्न करोगे, एंड दैट इज़ द थिंग इज़ इफ़ you have given any angle, with that angle you can find the height of a tree, height of a building, height of a person, height of length of shadow, distance of a building or tower or mountain from any point. ठीक है, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग है इवन कि यू कैन फाइंड द हाइट ऑफ बुर्ज अल खलीफा. ठीक है, बट फॉर दैट यू हैव टू नो समथिंग आल्सो, देन यू कैन फाइंड these things. ठीक है, with the help of trigonometry. Okay, without taking the tape or anything else. So for this one, let's start. First of all, the application of trigonometry, ये बेटा आपने याद रखना है कि application of trigonometry जो है that can be applied only in right angle triangle. ठीक है, if you have a right angle triangle given, then you can apply your application of trigonometry. For example, मान लो you have given a right angle triangle, ठीक है, this is your right angle triangle, and in this one, whenever right angle triangle given आपको उसमें से कम किससे कम एटलीस्ट आपको 2 बातें पता होनी चाहिए. ठीक है, कौन कौन सी? फर्स्ट, द एंगल थीटा, आपको एंगल पता होना चाहिए, और एनी ऑफ द डिस्टेंस पता होना चाहिए. ठीक है, कोई भी हाइट या बेस या हाइपोटेन्यूज इसमें से कोई एक डिस्टेंस पता होना चाहिए, और आफ्टर दैट यू कैन फाइंड अदर डिस्टेंसेस आल्सो. ठीक है, ओके. इन दिस वन देयर आर सम टर्म्स व्हिच वी विल यूज्ड इन दीज सम्स, दैट आर फर्स्ट इज एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन, व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? एंगल ऑफ एलिवेशन तब बेटा बनता है जब आप कोई पर्सन नीचे खड़ा हुआ है और नीचे खड़े होकर हम ऊपर को देख रहे हैं. व्हेनेवर यू आर वाचिंग फ्रॉम डाउन टू अप, देन यू विल टेक योर नेक अप. इट मीन्स देयर इज एंगल ऑफ एलिवेशन. हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बेटा नीचे से ऊपर की तरफ बनता है. ठीक है, इसलिए और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा उसके ऊपर की तरफ बनना होता है जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. वो कभी भी टॉप पे नहीं बनना है, उसने हमेशा ही बेस भी नहीं बनना. ठीक है, ग्राउंड पे बनना. सेकंड इज दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें आपका एंगल बनता है ये हमेशा ही ऑब्वियस है एलिवेशन का ऑपोजिट मीन्स अप से डाउन. हमेशा ये आप ऊपर खड़े होते हो और ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है. जैसे मान लो आप छत पे खड़े हो, अपनी किसी हाइट पे खड़े हो, और हाइट पे खड़े हो के आप नीचे की तरफ देख रहे हो, देन देयर इज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो वहाँ पे आपका जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो ये 2 बातों का आपने स्पेशल ध्यान रखना है कि एंगल कहाँ पे बनता है. ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन. सेकेंडली, व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग दोज सम्स, आपने ये ध्यान रखना है कि सभी ट्राइंगल्स जो आप उसमें लेंगे, दोज ट्राइंगल मस्ट बी राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, वहाँ पे कुछ और ट्राइंगल्स नहीं बनेंगे, बट यू हैव टू लीव दोज ट्राइंगल. यू विल जस्ट यूज ओनली दोज ट्राइंगल विच आर राइट एंगल. ठीक है, ये ध्यान रखना है हमने. ओके, सो नाउ कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. So let you have a question that there is a light pole. ठीक है, आपको एक लाइट पोल गिवन है. आई एम ड्राइंग हियर लाइट पोल. लाइट पोल ऑब्वियस से आपको पता है कि वो बिल्कुल वो अपने फर्श के साथ या ज़मीन के साथ वो हमेशा राइट एंगल पे खड़ा होता है. ठीक है, और हाइट का मतलब भी यही है. हाइट का मीनिंग आप हाइट तभी वर्ड यूज़ करते हो व्हेनेवर दैट थिंग इज एट राइट एंगल विद द फ्लोर या
सॉइल या ज़मीन जो भी है उसके साथ वो अगर राइट एंगल पे है, देन वी विल यूज़ देयर वर्ड हाइट, अदरवाइज यू आर यूजिंग देयर स्लैंट हाइट, अगर वो टेढ़ी है वी विल यूज़ देयर वर्ड स्लैंट हाइट, ठीक है। सो दिस वन इज द पोल ऑफ हाइट, माय क्वेश्चन इज अ पोल ऑफ हाइट 50 मीटर, so right here 50 meter, ठीक है। सो अ पोल ऑफ हाइट 50 मीटर एंड देयर इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, आपके पास एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड विच इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द प्लेन, फुट ऑफ द पोल, जो पोल का फुट है उससे किसी डिस्टेंस पे वो आपका पॉइंट है, ठीक है। एंड नाउ यू कैन सी इफ आई जॉइन दिस पॉइंट विद द टॉप ऑफ द पोल, then you can observe it is your right angle triangle, ठीक है। So this is your right angle triangle, you can give the name, so I'm giving this name A, B and C, and also there is one thing given, the angle of elevation is here 30 degree, आपको ये भी वहाँ पे गिवन होगा कि एंगल वहाँ पे कितना बन रहा हो, ठीक है, एंगल मस्ट बी गिवन देयर। So angle is 30 degree. The question is find the distance of this base. आपने ये distance पता करना है कि जो point हमारा C है, this point is at what distance from the point B, and we will also find the length of this wire which is attached with the top of the pole to give a support, ठीक है। तो support देने के लिए यहाँ पे ये वायर हमने लगाई है, इस वायर का भी आपने लेंथ फाइंड आउट करना है। सो दीज आर टू क्वेश्चंस इन दिस वन, दैट फर्स्ट वी विल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, ठीक है, पॉइंट सी फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, एंड द अदर इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग व्हिच इज अटैच्ड विद द टॉप ऑफ द पोल टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों बातें हमने फाइंड आउट करनी है। नाउ फॉर दिस वन, अब आपके माइंड में क्या आ रहा है, हमने अप्लाई क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है देयर आर मेनली 3 फंक्शन और 3 उसके ऑपोजिट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, और 3 इसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं। तो उन 3 की हमें ज़रूरत है यहाँ पे बहुत कम पड़ेगी क्वेश्चंस में, किसी क्वेश्चन में रेयर हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी, मैक्सिमम हमें ये 3 ही चाहिए। और इन तीनों में से भी जो मैंने अब आपको 3 बोले हैं, साइन कॉस टेन, इन तीनों में से भी हमें सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो वो टेन थीटा की है। तो दीज 3 आर विच विल यूज़ इन अवर सम्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ अब हमने यूज़ कैसे करना है ये समझना है, ये सोचना है कि हाउ और विच ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन विल अप्लाई फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सो फॉर दिस वन लेट्स सी, you have given an angle of elevation, so I am writing here that angle of elevation is angle in triangle ABC. What is given? That angle C is equal to 30, जो angle C है वो हमें 30 given है, और आपको क्या given है, height of the pole भी आपको given है। So height of the pole that is 50 मीटर, पोल की हाइट 50 मीटर है। द क्वेश्चन इज टू फाइंड द बेस, ये आपने बेस पता करना है। सो वी विल लेट हियर लेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम बी दैट इज इक्वल टू सी फ्रॉम बी दैट इज इक्वल टू, आई लेट हियर x, मैंने x लेट कर लिया, आप कुछ और भी लेट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो आई एम लेटिंग हियर x, ओके। तो दिस इज योर x एंड आल्सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, length of the string, and length of the string means this AC that I am letting here L, मैंने इसको L ले लिया, ठीक है, ओके। सो नाउ I told you in the starting of my lecture that whenever we are solving these sums, we at least know 2 things. कौन कौन सी? One, angle, तो आपको एंगल पता होना चाहिए, वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में।
एंड सेकेंड थिंग ईदर ऑफ एनी थ्री थिंग्स, इन तीनों में से कोई भी आपको थ्री थिंग्स पता होनी चाहिए, ईदर हाइट और बेस और दिस हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो नाउ अब हमने यूज कैसे करना है इसको, आपको गिवन क्या है, हाइट गिवन है यानी परपेंडिकुलर गिवन है, और हमने क्या फाइंड करना है, बेस फाइंड करना है। परपेंडिकुलर गिवन है और हमने बेस फाइंड करना है। अगर परपेंडिकुलर गिवन हो और बेस आपने फाइंड करना हो, ऑन दैट केस कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हो, जिसमें बेस भी होता है एज वेल एज जिसमें परपेंडिकुलर भी होता है। यस, देयर इज ओनली वन, यस, दैट इज tan theta. Yes, you can apply there tan theta. So now we will apply that tan theta, and theta means this angle. जो आपको एंगल गिवन है that will be your theta. So tan theta is 30 is equal to what we will write, perpendicular upon base, जो आपने अपनी 8th चैप्टर में सारा स्टडी किया था वही हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। So tan theta is equal to perpendicular upon base. Perpendicular is your AB and base is your BC. So I will write here AB upon BC. So I write both the things. Now just put the values of all these things. So tan 30, the value of tan 30 is root 3 and sorry 1 upon root 3. The value of AB is 50 and BC हमने फाइंड आउट करना है, जिसका आपने नाम रखा था x. So you can also write here x. Now with the cross multiplication, then x will be equal to 50 root 3 meter. So you can see that how easy it is. ठीक है? So the value of x means we got the value of BC यानी कि base, that is 50 root 3. ओके, नाउ ये आपने फाइंड कर लिया है। नाउ वी विल अप्लाई अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू फाइंड दिस हाइपोटेन्यूज यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो एक तरीके से इस ट्रायंगल के लिए क्या है, आपकी हाइपोटेन्यूज, ठीक है। सो फॉर दैट वन वी नो, अब आपने फिर से वैसे सोचना है जैसे मैंने पहले बोला था, आपको परपेंडिकुलर पता है और हमने फाइंड क्या करना है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किसमें होता है, यस, दैट इज इन साइन थीटा। सो वी विल अप्लाई दैट नाउ, साइन एंड थीटा, look theta is 30 is equal to perpendicular upon hypotenuse. The perpendicular is here AB upon hypotenuse, and hypotenuse is your AC. That I am writing here AC. Now the value of sin 30, that is 1.2, and the value of AB is 50, and AC, that is I consider as L. So L is equal to, you can do it cross multiply, so 50 into 2 which become 100 meter. So now you can see that the length of the string is 100 meter. So see how is it easy by using trigonometry. तो trigonometry की हेल्प से ये आपके सॉन्ग जो है कितनी सारे easy हो जाते हैं, ठीक है। And after that, finding all these, you will write all those things which you let in the starting of the question. So I can write here again that what distance of the point. You can write here distance, and that is आपका BC था, and that will find how much, 50 root. You can write here 50 root meter. The same way, length of the string, and that is I found 100 meter. So you can write here 100. So now students, you have both answer of these two. So with that, if you understand this question, then I know surely you can solve your 9.1 first 4 to 5 question you can solve easily by this example. And try to solve your 9.1 question 1, 2, 3, 4 by this method, and I'm sure you will get your answer also. Thank you students, have a beautiful learning, do your best, and I know you can do. Thank you students.